हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कल के लिए निफ्टी के मतलब मंडे, जो आने वाला मंडे उसके लिए निफ्टी के एनालिसिस के लिए, जो हम फाइव सर्कल की टीम रोजाना करती है आपके लिए। आपको बताएंगे कि मंडे के दिन निफ्टी कहाँ जा सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं ऊपर नीचे के। उसके लिए चलते हैं हमारे सुपरस्टार चार्टिस्ट प्रसाद जी के पास। प्रसाद जी, प्लीज बताइए हमें निफ्टी के बारे में। सर, जिस तरीके का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है एंड आई थिंक डेफिनेटली ये बहुत अर्निंग वाला डे था। एंड अकॉर्डिंगली हमने भी थोड़ी बहुत जो ऑलरेडी पोजीशन बिल्ड थी तो उसमें जो भी प्रॉफिट आया। एंड अनफॉर्चुनेटली आज लाइव तो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू, बट जी। या समवेयर वी अर्न अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज इन अ डे। ठीक है। एंड अब नाउ व्हाट एंड एग्जैक्टली जो निफ्टी रिवर्स हुआ है वो है 22,800 से। तो 20,800 से लेके तो 20 मतलब 850 से 900, ये रेंज तो हम लोग मान ही रहे थे। तो आज का एग्जैक्ट हाई जो है 22,794 लगभग 800 का था। एंड वहां से डाउन साइड होने के बाद हमें दो पिवट यहाँ पर मिले थे जो कि वीकली एंड मंथली था। और लगभग थोड़ा सा उसके नीचे आया बिकॉज वॉलेटिलिटी थी। आज विक्स 10% अप था तो उतना तो आई थिंक उतना एक्सपेक्ट करना भी चाहिए हमने। जी। तो वहां तक आने के बाद वी सॉ सम बाउंस इन लास्ट 1 आवर 1 to 2 आवर्स। तो एग्जैक्टली उसी तरीके का देखने के लिए मिला। बट आई होप कि आपको अभी भी याद होगा कि 22,000 ये जो आपका S1 आ रहा है विच इज अ मंथली S1। एंड ये जो वीकली S2 एंड S3 है 22,000 एक यहाँ पर से भी आ रहा है। एंड जो क्वार्टरली का पिवट है विच इज दिस क्वार्टरली का पिवट इज आल्सो कमिंग अराउंड 22,000 लेवल। ये जो है ये क्वार्टरली का पिवट है। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमें शो करे कि एक ओवरऑल जो मंथ ऑन मंथ बेसिस जो एक चलते आ रहा है वो हम ये मतलब ये सारे लेवल भी कंफर्म कर रहा है। एंड ऑन द मंथली चार्ट वी कैन क्लियरली से कि जो 3% एंड 1% का जो लॉजिक कल जो हमने कल बताया था कि मंथली चार्ट के ऊपर जो भी हमारे एक 1% हाई बनाता है एंड 3% डाउन साइड आता है। तो जी। इस बार 1% हाई तो नहीं बना, बट इस बार शायद ये पहले 3% डाउन साइड बता दे देन 1% अपसाइड बता दे बिकॉज वोलेटिलिटी वाला मंथ हो सकता है बिकॉज ऑफ द इलेक्शन। मतलब नीचे 22,000 आए एंड पूरा रिकवर करके ये वापस से ऊपर चला जाए, वी डोंट नो। इट इज जस्ट कि एक कहीं ना कहीं एक वीकनेस हमें देखने के लिए मिली है। एंड इनडिसिसिव कैंडल्स तो इतनी बन के आ रही थी जैसे कि हमने कहा था। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। एक स्लो हमें देखने के लिए मिल रहा है, एक स्लो मूवमेंट मूव हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो नाउ व्हाट नाउ मंडे को क्या हो सकता है। तो एक क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि डेली ऑन अ डेली हाइकेनाशी निफ्टी वाज नॉट ब्रीचिंग प्रीवियस डेज के लोज। एवरी टाइम इट वाज मेकिंग न्यू लोज, न्यू हायर लो। बट प्रीवियस कल के दिन हमने ये कहा था कि शायद अब ये रुकावट कहीं ना कहीं दिखती हुई दिख रही है बिकॉज एक नया हाई नहीं बना बिकॉज एवरी डे निफ्टी वाज मेकिंग न्यू हाई। तो आज क्या हुआ, गैप अप एंड फुल डे सेलिंग हुई। तो प्रीवियस डे के जो 3-4 दिन के जो लो थे इवन उसको भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली जो वीकली है, वीकली स्टिल इंटैक्ट है। वीकली जो हाई के करंट वीक का जो लो है वो स्टिल इंटैक्ट है। तो ये जो लो है दैट इज कमिंग अराउंड 22,350 के आसपास आ रहा है। और ये एक अच्छा जोन हो सकता है 350 से लेके 200। एक ये जोन हो सकता है कि 350 एंड ये पिवट भी है। तो लगभग यही एक रेंज हो सकती है कि हमें एक बाउंस बैक देखने के लिए भी मिले आने वाले मंडे को। एंड वहीं पर शायद, और ये बाउंस बैक कितना आएगा क्या आएगा वी डोंट नो। इट इज जस्ट कि यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। बट जो इंट्राडे रेजिस्टेंस है जो डेली के पिवट रहते हैं, तो डेली के पिवट ये अब तो नहीं अपडेट होंगे बट ये मंडे को मॉर्निंग में 9:15 को अपडेट होंगे। एंड यही लेवल जानने के लिए कि मंडे का रेजिस्टेंस पॉसिबली क्या हो सकता है उसके लिए आपको हमारे साथ लाइव में आना पड़ेगा और वहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या आना चाहिए। बिकॉज अभी डेली टाइम फ्रेम पर भी लोअर लो बनाना तो शुरू नहीं किया। इट इज जस्ट कि इट हैज ब्रोकन द लोज फ्रॉम लोज ऑफ द लास्ट फ्यू डेज, सिर्फ इतना ही है। बट कहीं ना कहीं एक हम लोग मान सकते हैं कि ये जो मिड है, ये जो प्रीवियस कैंडल का जो मिड है विच इज कमिंग अराउंड 22,630 से लेके तो 580 एक ये मान सकते हो कि यहाँ तक का एक हाई बनना चाहिए। बिकॉज फुल डे सेलिंग आने के बाद इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, बेयरिश का कहीं ना कहीं साइन तो है।
तो ये हाफ वे ऑफ ये बेयरिश कैंडल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक ये है। एंड दिस इज द चार्ट जो जो हमें डबल कंफर्मेशन दे रहा था कि गैप अप होने के बाद भी निफ्टी में सेलिंग क्यों आनी चाहिए। दिस इज द गिफ्ट निफ्टी चार्ट। एंड गिफ्ट निफ्टी में बहुत ब्यूटीफुली आपका ब्रांडिंग पैटर्न बना है। वी कैन सी कि एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बहुत नीचे है। यहाँ से जो सपोर्ट आ रहा था उसको हाल फिलहाल के लिए हम लोगों ने डिलीट कर दिया, बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग। अभी के लिए वो वर्क नहीं कर रहा है। सो इट इज जस्ट जो भी है, ये काइंड ऑफ डबल टॉप जैसा पैटर्न हो सकता है। इसका टारगेट्स भी देखेंगे बट एक बाउंस बैक के बाद। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। नीचे के लिए मंडे के लिए सपोर्ट है 350 से लेके 400, एक ये सपोर्ट हो सकता है। एंड अपसाइड के लिए शायद 22,600 से लेके 580, या 22,580 से लेके 600, एक ये रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। बट जी हम लोग ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कंफर्म करेंगे डेली पिवट के साथ, जो कि अभी हमारे पास एज ऑफ नाउ नहीं है। तो वो लेवल चेंज भी हो सकती है। इट इज लाइक कहीं पे लिखा नहीं है कि ये बस पत्थर की लकीर है वही से ही रिवर्स होगा। तो जी मंडे के लिए मंडे के सेशन के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई होप यू आर अर्निंग वेल। एंड जैसे एक पुल बैक आता है और जो लेवल आती है वहाँ पर डेफिनेटली हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज प्रीवियस डे फुल बेयरिश कैंडल बेयरिश बना था। तो ये थी हमारी लेवल्स और ये था हमारा एनालिसिस ऑन द निफ्टी फॉर दी मंडे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। लेट्स क्लोज द वीडियो, राइट सर? जी ठीक है, थैंक यू। बाय सर। यस, बाय बाय प्रसाद। सर। या हैव अ गुड डे।